हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका चैनल बेसिक नॉलेज में। दोस्तों, झारखंड बोर्ड क्लास 10 का एग्जाम खत्म हो चुका। अब आप लोगों का प्रैक्टिकल एग्जाम की बारी है। जी हाँ दोस्तों, और यही सवाल आपको एग्जाम में छपेंगे, ध्यान से सुन लीजिए। जी हाँ, इसके चलिए किस किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे मैं सारा चीज बता दूंगा। चाहे आपका फिजिक्स में हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, आप लोग का साइंस का प्रैक्टिकल एग्जाम होने वाला है, तो उसमें बिल्कुल यही सवाल छप चुके होंगे भाई, तो जाके देख लेना। ठीक है, इसमें से बहुत सारे मतलब क्या लगभग 80% सवाल इसी से हो जाएगा। लगभग सारे साल हर एक वर्ष एक ही तरह का सवाल पूछता है झारखंड बोर्ड यहाँ पर। तो चलिए देख लेते हैं किस किस प्रकार के सवाल है। ठीक है, और भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर दीजिएगा। और एक रिक्वेस्ट है, आपके जो भी छोटे भाई बहन जो क्लास 9th में पढ़ते हैं ना, उनको एक बार जरूर शेयर कर दीजिएगा। और कौन कौन सा चीज ईमानदारी शेयर किया है कमेंट करके जरूर बोल दीजिएगा, मुझे काफी अच्छा लगता है। चलिए देखते हैं सवालों को। दोस्तों, इस प्रकार कुछ आप लोगों का प्रायोगिक परीक्षा का पेपर रहेगा। ठीक है, बिल्कुल ये चाहे पुराना कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल इसी प्रकार का हर एक साल पूछा जाता है। ठीक है, पूर्णांक 20 यानी फुल मार्क्स 20 नंबर रहेगा। और सवाल किस प्रकार रहेगा चलिए देखते हैं। देखिए, आप लोगों का भौतिकी यानी फिजिक्स से रहेगा 7 नंबर का, केमिस्ट्री से 7 नंबर का, और जीव विज्ञान से 6 नंबर का, यानी 7 से 14 और 6 आप लोग 20 नंबर का टोटल प्रश्न पूछ जाएंगे। ठीक है, फिजिक्स में किस प्रकार सवाल रहेंगे, व्यवहार, ये चलिए जो भी है आगे देखिए। मौखिक जांच होगा, व्यवहारिक संपादन होगा, मतलब जो आप लोग प्रैक्टिकल कॉपी जमा करें वही वाला। देखो, सबसे पहले क्या है, समांतर संबंध दिए गए दो प्रतिरोधकों का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कर लिखे। क्या बोला, समांतर संबंध दिए गए दो प्रतिरोधकों का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करके लिखे। डिटरमाइन द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द गिवन टू रेजिस्टर्स कनेक्टेड इन पैरेलल। तो इसको आप लोग को लिखना है क्या, इसको आप लोग को मतलब क्या बोलते हैं, प्रयोग द्वारा सिद्ध करना है। ठीक, आप लोग का जिसका प्रैक्टिकल कॉपी है साफ साफ उसमें इसका सारा सॉल्यूशन दिया हुआ है। ठीक है, और कहोगे तो मैं देखूंगा, मेरे पास अभी तो सॉल्यूशन नहीं है इसका, मैं प्रयास करूंगा शाम तक अपलोड कर देने का, अगर आप लोग चाहोगे तो। वरना जिसका प्रैक्टिकल कॉपी है सारा हम सब देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिए, श्रेणीबद्ध संबंध दिए गए दो प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध, वो समांतर क्रम वाला था, ये श्रेणी क्रम वाला है। ठीक है, वही प्रायोगिक द्वारा सिद्ध करना है, प्रयोग द्वारा। दूर स्थित वस्तु के प्रतिबिंब को प्राप्त कर अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करें। यहाँ पर अवतल दर्पण का फोकस दूरी ज्ञात करना है। सारा चीज का सॉल्यूशन आप लोगों को प्रैक्टिकल बुक में मिल जाएगा। तो क्वेश्चन देख लीजिए, बिल्कुल इसी टाइप्स के नहीं, यही सवाल पूछ जाएंगे, मैं कह रहा हूँ। ठीक है, इसमें से बहुत सारे सवाल आप लोग पूछ जाएंगे, आपको सब नहीं करना होता, इतना सवाल है किसी एक को करना है। जैसे आयताकार कांच की सिल्ली से होकर प्रकाश के किसी किरण के गमन पथ को दर्शाइए तथा आपतन एवं निर्गत कोण की माप को लिखिए। बिल्कुल सिंपल सा है। दूर स्थित, मतलब सिंपल सा नहीं है, आप लोगों को देखना पड़ेगा। जैसे दूर स्थित वस्तु को फोकस करके उत्तल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करके करना है। ठीक है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कर लेना है। किसी प्रतिरोधक के विभवांतर पर धारा की निर्भरता का अध्ययन करें और प्रतिरोधक के प्रतिरोध को माप कर लिखिए। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपना प्रैक्टिकल कॉपी में ये सब कॉपी क्वेश्चन देख लीजिए। टोटल 6 सवाल है ना, तो 6 में किसी एक को आपको करना होता है, सारे क्वेश्चन नहीं करने होते हैं। ठीक है, सारे क्वेश्चंस नहीं करने होते हैं, सिर्फ एक क्वेश्चन को ही करना होता है। आगे देखिए, आगे क्या है, केमिस्ट्री में देखिए किस प्रकार सवाल है। कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन के साथ जस्ता एवं लोहा के धातुओं की अभिक्रिया का अध्ययन कीजिए। ठीक है, ये आपको कर लेना है। ये क्या आ सकता है, फेरस सल्फेट के जलीय विलयन के साथ जस्ता एवं कॉपर धातुओं की अभिक्रिया का अध्ययन कीजिए। पीएच के पेपर की सहायता से 2-3 विलयनों के पीएच मान ज्ञात करें। तनु HCl, तनु एथेनॉइक अम्ल और NaOH का तनु विलयन, सबका पीएच मान ज्ञात करना है। एसिटिक अम्ल के गंध लिटमस पत्र पर प्रभाव एवं सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया का अध्ययन कीजिए। ये सब आपको करना है, इसी सबसे आपके सवाल रहेंगे। दिए गए लिटमस पत्र या विलयन नीला और लाल पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की क्रिया से निरीक्षण को सारणीबद्ध कीजिए। आप लोग एक बार देख लीजिएगा ना और कर दीजिएगा। ऐसे बहुत सारे स्कूल ऐसे भी होते हैं ना कि आप लोग को डायरेक्ट प्रैक्टिकल कॉपी दे देते हैं, आप लोग लिख सकते हो ऐसे। ठीक है, और नहीं तो आप लोग बस थोड़ा बहुत देख लीजिए, जाके आराम से लिख दीजिएगा। दिए गए जस्ता धातु पर एवं कोई भी 2-3 सवाल कर लीजिएगा। जैसे फिजिक्स से 2-3 कर लिए, केमिस्ट्री से 2 कर लिए, फिर वायु से 2 कर लिए, उसमें से कोई एक आ ही जाएगा। दिए गए जस्ता धातु पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का क्षार NOH की क्रिया के निरीक्षण को सारणीबद्ध कीजिए। आप लोग प्रैक्टिकल कॉपी है, प्रैक्टिकल में लिखा है ना कि प्रयोग संख्या इस प्रकार देखो लिखा हुआ है, प्रयोग संख्या A01। तो ये एक प्रैक्टिकल तो हो ये एक पहला क्वेश्चन हो गया। तो इसमें जो आपका सवाल है, मान लो ये वाला सवाल दिया रहा है, कुछ भी सवाल दिया रहेगा ना, तो उसी को जो उसका बाकी जो उसका पूरा सारणी बना करके कार्यकलाप करके क्या क्या चाहिए क्या क्या नहीं चाहिए, परीक्षण सावधानियां सारा लिखना है। ठीक है, इस प्रकार ये सवाल 7 नंबर देख लीजिए, ये फिर 8 नंबर है। प्रयोगशाला में H2 गैस बनाकर उसके 2 भौतिक गुणों को एवं रासायनिक गुणों को दर्शाइए। सिंपल सा है। और बायोलॉजी में क्या देख लीजिए, बायोलॉजी में ये सारा क्वेश्चन है, आप लोग चलिए दिखाते हैं। ये किशमिश को जल में भिगोने पर उसके द्वारा अवशोषित जल का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। किशमिश खाते हुए जल में भिगो करके, वही वाला है। तैयार स्लाइड की सतह से अमीबा में द्विक विभाजन का अध्ययन कीजिए। 3 सवाल देख लीजिए, 4 देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 5, 6, तो इतना सवाल रहेंगे। और इसी में से आपको एक मतलब बनाना होगा, एक फिजिक्स में बनाना है, एक केमिस्ट्री में बनाना है, एक बायोलॉजी में, एक भौतिक में बनाना है, एक रसायन में बनाना है, और एक आप लोगों को जीव विज्ञान में बनाना है। इतने सारे आप लोगों को सवाल रहेंगे और उसमें से कोई एक सवाल करना होगा। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिए, सबको बता दीजिए। इसी टाइप्स के क्वेश्चन आएंगे, इससे बाहर नहीं आएंगे। ठीक है, तो चलिए, लव यू ऑल दोस्तों, थैंक यू ऑल ऑफ यू। और फिर से एक बार कहता हूँ, आपके जो भी छोटे भाई बहन उनको जरूर बता दीजिए चैनल के बारे में, ताकि वो भी आगे पढ़ सके। लोग डेली पर डे 7 बजे से लाइव क्लास शुरू हो चुका है, आज भी 7 बजे लाइव क्लास होगा।
तो उनको जरूर जोड़िए। चलिए, लव यू ऑल, थैंक यू ऑल ऑफ यू। इतना ही, फिर नेक्स्ट में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।